दोस्तों, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम शुरू से ही बाकी टीमों की तुलना में थोड़ी कमजोर मानी जाती रही है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की कमी थी या फिर है। खासकर 90 के दशक में जिम्बाब्वे की टीम में कई ऐसे शानदार और प्रतिभाशाली क्रिकेटर उभर कर आए जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर विश्व क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक थे ग्रांट फ्लावर, जिन्होंने अपने बड़े भाई एंडी फ्लावर के साथ मिलकर जिम्बाब्वे को कई शानदार यादें दी। वो एक शानदार बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बहुत ही आला दर्जे के फील्डर और गेंदबाज भी थे। वो हमेशा से ही अपनी फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। उनका मानना था कि क्रिकेट जैसे लंबे समय तक चलने वाले खेल में आपका परफॉर्मेंस काफी हद तक आपके फिटनेस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए वो घंटों जिम में पसीना बहाते और अपने फिटनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। सही मायनों में वो एक कंप्लीट क्रिकेटर थे। यही वजह है कि उनकी गिनती आज भी जिम्बाब्वे के सबसे महान खिलाड़ियों में की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी महान सितारे की जिंदगी और करियर पर एक नजर डालते हैं। ग्रांट फ्लावर का जन्म 20 दिसंबर 1970 को जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ था। उनके पिता बिल फ्लावर भी एक अच्छे क्रिकेटर थे और उन दिनों उनकी पहचान जिम्बाब्वे के टॉप स्कूल क्रिकेट कोच के रूप में होती थी। वहीं उनकी मां एक स्कूल टीचर थी। ग्रांट फ्लावर ने अपनी स्कूलिंग नॉर्थ पार्क स्कूल हरारे से पूरी की, जो उन दिनों अच्छे क्रिकेटरों को तैयार करने के लिए फेमस था। स्कूलिंग क्रिकेट खेलने के दौरान ही उनकी गिनती अपने एज ग्रुप के टॉप प्लेयर्स में होने लगी थी। शुरुआत में ग्रांट बल्लेबाजी के साथ साथ तेज गेंदबाजी भी किया करते थे और उनकी गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि स्कूल के दिनों में उन्हें उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी गेंदबाजी के लिए पहचाना जाता था। लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और साथ ही तेज गेंदबाजी छोड़कर स्पिन गेंदबाजी करने लगे। इसी बीच उन्हें ईगल्स इंटर स्कूल्स हॉलीडे क्रिकेट प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिला, जहां उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए अपनी पहली सेंचुरी भी बना डाली। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रांट फ्लावर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले गए। साल 1990 में जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन ने उन्हें बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर अपॉइंट किया। इस दौरान जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, तब वो स्कूलों में जाकर बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दिया करते थे और उनके लिए क्रिकेट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया करते थे। फिर आया साल 1990 का आईसीसी टूर्नामेंट, जो कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। यह जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता थी, क्योंकि अगर हार जाते तो वो साल 1992 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते थे, जिससे जिम्बाब्वे क्रिकेट के इमेज को एक तगड़ा झटका लगता और साथ ही विश्व कप खेलने से जो रेवेन्यू हासिल होता है उसका भी नुकसान उठाना पड़ता। ग्रांट फ्लावर उस समय 19 साल के थे और उनका सिलेक्शन ये आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाली टीम में हो गया था। लेकिन उनके टीम में सिलेक्शन के फैसले से कई अधिकारी बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ग्रांट इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए सही चॉइस नहीं है। हालांकि इसके बावजूद ग्रांट टीम में बने रहे। पहले मैच में बाहर रहने के बाद उन्होंने अगले मैच में ग्रांट पैटरसन के साथ पारी की शुरुआत की और सिंगापुर के खिलाफ नाबाद 53 रन बनाकर 10 विकेट की जीत में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। फिर कनाडा के खिलाफ 70, यूएसए के खिलाफ नाबाद 52 और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ नाबाद 49 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर उन्होंने अपने टैलेंट पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। आखिर में जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट को जीतकर साल 1992 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में सफलता हासिल की और इस सफलता का श्रेय काफी हद तक ग्रांट फ्लावर को भी जाता है। लेकिन ठीक विश्व कप शुरू होने से पहले एक अनऑफिशियल मैच में खेलने के दौरान उनके हाथ की हड्डी टूट गई और इस तरह वो साल 1992 का वर्ल्ड कप खेलने से चूक गए। लेकिन साल 1992 के वर्ल्ड कप के बाद जब आईसीसी ने जिम्बाब्वे को एक टेस्ट नेशन के तौर पर प्रमोट किया, तब भारत के खिलाफ इनॉग्रल टेस्ट मैच के लिए ग्रांट फ्लावर को जिम्बाब्वे की नेशनल टीम में जगह दी गई। इस तरह 18 अक्टूबर 1992 को ग्रांट फ्लावर ने भारत के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा।
अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में ही ग्रांट फ्लावर ने 82 रनों की उम्दा पारी खेलकर यह टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई और साथ ही अपनी काबिलियत को भी साबित कर दिखाया। इसी महीने उन्होंने भारत के खिलाफ ही खेलते हुए ओडीआई क्रिकेट में भी अपना कदम रखा, जहां वो अच्छी शुरुआत करने के बावजूद 34 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन ग्रांट फ्लावर तो प्रतिभा के धनी थे और प्रतिभा कभी भी ज्यादा समय के लिए दबी नहीं रह सकती। ऐसा ही कुछ हुआ साल 1995 में, जब पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर आई, जहां हरारे में खेले गए पहले ही टेस्ट में प्रतिभा के धनी ग्रांट फ्लावर ने अपने टैलेंट का शानदार नमूना पेश करते हुए नाबाद 201 रनों की लाजवाब पारी खेली और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना डाला। उनकी इस पारी की बदौलत जिम्बाब्वे ने 544 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके उस समय की वर्ल्ड चैंपियन रही पाकिस्तान टीम को फॉलो-ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में जिम्बाब्वे ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़कर रख दी। इस तरह अंत में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक पारी और 61 रनों के विशाल अंतर से कुचलते हुए टेस्ट इतिहास की अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की और इस ऐतिहासिक जीत के हीरो थे ग्रांट फ्लावर। फिर इसके अगले ही साल 1996 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान दौरे पर आई, जहां शेखपुरा टेस्ट में खेलते हुए ग्रांट फ्लावर ने वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 110 और 46 रनों की उम्दा पारी खेलकर उस टेस्ट को ड्रॉ करा दिया था। अब ग्रांट फ्लावर पूरी तरह लय में आ चुके थे और उनके रन बनाने का सिलसिला लगातार जारी था। इसी क्रम में साल 1997 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हरारे टेस्ट में खेलते हुए दोनों ही पारियों में शतक लगाने का कारनामा भी कर दिखाया। हालांकि ग्रांट फ्लावर टेस्ट क्रिकेट में तो लगातार रन बना रहे थे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में इक्का दुक्का मौकों को छोड़कर वो अभी तक बड़ी पारियां खेलने में नाकाम ही रहे थे और क्रिकेट फैंस को उनके बल्ले से बड़ी पारी के निकलने का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार जनवरी 1998 में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में 112 रनों की शतकीय पारी खेलकर उन्होंने इस इंतजार को खत्म किया। इसके बाद तो ग्रांट फ्लावर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने प्रदर्शन के ग्राफ को और भी ऊंचा करते चले गए। साल 1998 के अंत तक आते आते जिम्बाब्वे की टीम अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आने लगी थी। नील जॉनसन, मरे गुडविन, हिथ स्ट्रिक, एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर की मौजूदगी में जिम्बाब्वे की टीम उस वक्त किसी भी टीम को हराने का दमखम रखने लगी थी। फिर आया साल 1999 का वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को ग्रांट फ्लावर से काफी उम्मीदें थी। दरअसल इसके पीछे की वजह थी वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेले गए एक ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज के फाइनल में ग्रांट फ्लावर द्वारा खेली गई 140 रनों की धमाकेदार पारी, जिसने जिम्बाब्वे को इस टूर्नामेंट का विजेता ही बना दिया था। लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ छोड़कर बाकी मैचों में अपनी काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इसी साल एलजी कप के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 91 रनों की पारी खेलकर उन्होंने दोबारा फॉर्म में वापसी की। फिर साल 2000 के नेटवेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 96 रनों की पारी खेलकर जिम्बाब्वे को फाइनल में पहुंचा दिया। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी वो 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों द्वारा उनका साथ नहीं दे पाने की वजह से जिम्बाब्वे ये मुकाबला गंवा बैठी। फरवरी 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए उस ओडीआई मुकाबले को भला कौन भूल सकता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 302 रनों के जवाब में ग्रांट फ्लावर ने स्टुअर्ट कार्लिसल के साथ मिलकर 187 रनों की साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। और जब तक ग्रांट फ्लावर क्रीज पर थे, जिम्बाब्वे के लिए जीत एकदम आसान नजर आ रही थी। लेकिन उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कस दिया और इस तरह जिम्बाब्वे को इस करीबी मुकाबले में केवल 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। उस मैच में ग्रांट फ्लावर ने 85 रनों का योगदान दिया था। इसी साल नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में तो उन्होंने बल्ले से नहीं बल्कि अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से कमाल दिखाते हुए कुल 8 विकेट लेकर जिम्बाब्वे की जीत में अपना अहम रोल अदा किया। फिर आया साल 2003 का वर्ल्ड कप, जहां नामीबिया के खिलाफ नाबाद 78 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद के मैचों में अचानक ही वो रन बनाने के लिए जूझते नजर आए, जिसका खामियाजा जिम्बाब्वे को इस वर्ल्ड कप से बाहर होकर चुकाना पड़ा। हालांकि इसके बाद उन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट सीरीज में नाबाद 96 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर
फॉर्म में वापसी की। फिर जनवरी 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 94 रन की एक और बेहतरीन पारी खेलते हुए जिम्बाब्वे को एक बार फिर जीत के काफी करीब ले आए थे। लेकिन इस बार भी उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने लगाम कस दी, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे ये मैच 13 रनों से हारकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने से वंचित रह गई। इसी दौरान जिम्बाब्वे की टीम में भी काफी बदलाव आ गया था। नील जॉनसन, मरे गुडविन और एंडी फ्लावर जैसे शानदार क्रिकेटर जिम्बाब्वे क्रिकेट को छोड़कर जा चुके थे, जिसकी वजह से ग्रांट फ्लावर पर अच्छा प्रदर्शन करने का काफी ज्यादा दबाव था। इसके अलावा राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की रंग भेद पॉलिसी और जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन के साथ लगातार बढ़ रही तकरार ने भी ग्रांट फ्लावर की मुश्किलें बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से अब ग्रांट फ्लावर भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए थे। आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद मार्च 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी। जाते जाते भी अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 59 रनों की मैच विनिंग पारी खेलते हुए ये ओडीआई सीरीज 2-1 से जिताकर जिम्बाब्वे को एक शानदार लम्हा दे गए। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपने भाई एंडी के साथ काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले गए। हालांकि साल 2010 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड द्वारा उन्हें वापस बुलाए जाने पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की कोशिश जरूर की थी, लेकिन तब तक उनका सुनहरा दौर जा चुका था। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 67 टेस्ट मैचों में 29.54 की औसत से 6 शतकों और 15 अर्धशतकों की मदद से 3,457 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 201 रन है। वहीं 221 ओडीआई मैचों में 33.52 की औसत से 6 शतकों और 40 अर्धशतकों की मदद से 6,571 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 142 रन है। इसके अलावा उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 25 और ओडीआई क्रिकेट में 104 विकेट भी दर्ज है। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद साल 2010 में उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। साल 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अपना बैटिंग कोच अपॉइंट किया। उनकी कोचिंग पीरियड में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम साल 2017 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। साल 2019 में वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच बने। फिलहाल वो कोचिंग के फील्ड में व्यस्त हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो हमें और भी दूसरे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी जिम्बाब्वे के महान बल्लेबाज ग्रांट फ्लावर की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तां। ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।